बहुत से आए वज़ीर आज़म इंडिया के बीच में, कोई मोदी जैसी क्लास कोई आई इंडिया के बीच में? कोई इस तरह ना डर हुक्मरान जो ऐसे खड़ा होके बात करता है पूरी दुनिया की आंखों में आंखें डाल के, अपने इंडिया को कहीं भी वो डिग्रेड नहीं होने देते, कहीं नीचे नहीं आने देते। तो मकसद ये है कि ऐसे लोग फिर तरक्की करते हैं। मोदी है ना, मैं मोदी को कहता वो सबसे बड़ा मुजाहिद आदमी है मोदी। अच्छा। वो मुहिब वतन है और क्या है। यहाँ के लोग कहते वो मुहिब वतन नहीं, यहाँ के लोग वो अनार के लिए आ जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाए। भाई अल्लाह के बंदो, हमें मुहिब वतन होना चाहिए। मुहिब वतन उनसे नकल मारो। नरेंद्र मोदी की जो हुकूमत है वो कांग्रेस से बेस्ट है। अच्छा। उसने 15 साल में इंडिया को ज़ीरो से हीरो बना दिया है। अच्छा। अगर आज हम कंपेयर करें, ये नहीं है कि मैं अगर पाकिस्तानी हूँ तो पाकिस्तान की सपोर्ट करूँगा, ठीक है। अगर हम इंडिया को देखें हर फील्ड से, सिर्फ 15 सालों में जो 15 साल बीजेपी ने लिए हैं, तो उसने इंडिया को हीरो बना दिया है। चाहे वो IT हो, ठीक है। अगर IT की मिसाल देता हूँ ना आपको, तो वो पाकिस्तान से तकरीबन लाख दर्जे बेहतर है। बड़ी प्यारी। हाँ। पाकिस्तान में क्या है, सॉफ्टवेयर डेवलपर रुल रहे हैं बेचारे, और वहाँ पे आप पाकिस्तान में कोई मुझे एक सरकारी इदारा दिखा दें जहाँ पे जो IT का स्कोप हो। अगर हमारे पास नादरा है तो वहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं जिनको कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आ रहा होता। तो हम उनको क्रिटिसाइज करने के बजाय अपने पाकिस्तान पे तवज्जो दें, ठीक है। हमें चाहिए कि हम अपने जो हमारे कमियां हैं तो हम उनको उजागर करें। आपने बोला कि देखिए इंडिया को 15 सालों में जीरो से हीरो नरेंद्र मोदी ने बना दिया। हालांकि इकोनॉमी उनकी पहले भी अच्छी थी, क्योंकि इंडियंस बड़े हार्ड वर्कर हैं, एक अच्छी इकोनॉमी चलाते, बिजनेस क्लास उनकी बहुत बढ़ गई है। लेकिन 15 सालों में बेस्ट है। हाँ। अगर रेशो देखें ना पिछले 15 साल से, तो वो डबल ट्रिपल हो गई है। मतलब जो वो इंडिया में नारा होता है मोदी है तो मुमकिन है, आप एग्री करते हैं उससे? बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ, और हर बंदा एग्री करता है, क्योंकि उसने ना अपने कौम के लिए खिदमत की है, काम किया है, इदारे बनाए हैं। हमारी तरह नहीं है कि हम बस एक रोटी कपड़ा और मकान के पीछे खड़े हैं। सर आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कोई सी भी पॉलिटिक्स खेले, पाकिस्तान पे खेले या जंगों पे खेले, या फिर कांग्रेस को पूरी कौम के सामने जो है ना बदनाम करने में, लेकिन ये कह रहे हैं कि काम किया भाई बनने, तभी तो 15 सालों में इंडिया कहाँ पहुँचा होगा। असल में बीजेपी बनती ही ना अगर कांग्रेस जो मिनोरिटीज़ हैं उनके साथ बराबर का सलूक करती। अब देखते हैं कि बाबरी मस्जिद का बताया जाता है कि अब राम मंदिर बन गए। आप देखें कि ये कांग्रेस की ही जमात थी जिसने ताला लगाया मस्जिद को। हाँ। उसके बाद यही कांग्रेस थी जिसने वहाँ मूर्ति रखी थी, ठीक है। सारा कुछ किया धरा इनका है, लेकिन उन्होंने एक चूरन बेचा हुआ था कि हम मुसलमानों के साथ कोई भलाई कर रहे हैं। कांग्रेस जो है मुसलमानों की बड़ी सपोर्ट करती है। क्या सपोर्ट किया मुसलमानों को, सिवाय रिक्शे और ये पंचर लगवाने, हाँ, इनके अलावा उनको कुछ नहीं दिया। लेकिन एक वावेला मच गया कि ये मुसलमानों की बहुत बड़ी हमदर्द जमात है। फिर बीजेपी ने जन्म लिया, ये हिंदुत्व के साथ उनकी जो अलायंस हुआ, उसके नतीजे में जो है बीजेपी, हाँ, ये मजबूत हुई। हाँ। इनको मजबूत करने वाली कौन है? ये कांग्रेस पार्टी है। लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के साथ जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी आवाम के साथ मुखलिस है। हाँ, सही है। मैं तो कहता हूँ कि वो एक मजहबी रहनुमा भी है मुसलमान वहाँ हिंदुओं का, और मुसलमानों के खिलाफ उसने थोड़ा सा बयानिया देकर, ज़ाहिर बात है अब पाकिस्तान में कोई होगा तो वो इंडिया के अगेंस्ट कोई बात करके बयानिया बनाता है। ज़ाहिर बात है नरेंद्र मोदी को ये चाहिए था और मुसलमानों का गैस हो जाता है। तो मोदी साहब से पूछना चाहिए कि 1948 में जब उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया था उनकी फ़ौज ने, तो पाकिस्तान ने उनसे लड़के लिया था कश्मीर, या उन्होंने कांग्रेस ने हाथ पर रख के दे दिया था? 1965 में या 1999 में जब भी, तो जितना भी हिस्सा पाकिस्तान ने इंडिया से अभी तक लिया है वो ऑब्वियसली हमने उनसे जीत के लिया है, और वो वैसे ही जीता है जिस बार इस तरह हमने जीता है। अभी उनके 6 तैयारे गिराए हैं। उससे पहले भी जो 1965 की वॉर हुई या 71 की वॉर हुई, तो आपने देखा हमेशा हमारी फ़ौज ने बर्तरी ही हासिल किया हर तरह की जंग में, और उन्होंने उनको घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो मोदी साहब से ये सवाल पूछना चाहिए कि जिस तरह आपने इस बार घुटने टेके, तो कांग्रेस की हुकूमत में वो भी ऐसे ही घुटने टेकते रहे हैं, और वो उसी के जवाब में। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस हमारी सगी नहीं है? नरेंद्र मोदी तो कहती है कांग्रेस सिर्फ पाकिस्तान की सगी है। नेहरू को देख लो, इनके पूरे खानदान को देख लो, इनकी करम नवाजियां पाकिस्तान की। मोदी इज नॉट दैट पर्सन के जिसको आप इतना वैलिड लो कि उसकी बात में कोई दम है। उसने तो ऑब्वियसली अपनी पॉलिटिक्स के लिए कुछ भी कहना है, और वो कांग्रेस को कह रहा है क्योंकि वो शिकस्त को बेसिकली छुपाने की कोशिश कर रहा है, बजाय इसके कि वो शिकस्त को तस्लीम करे और माने कि हाँ हमारे 6 जहाज गिरे हैं। जो पहले आप इतरा रहे थे कि राफेल होगा तो ये कर देंगे, राफेल हो गया, तो राफेल ऐसे गिरे हुए थे जैसे पता नहीं मोदी भी उस तरह नहीं गिरता जिस तरह राफेल गिरे हैं। तो खुद इनको समझना चाहिए
कि रेदर दैन किसी के ऊपर ब्लेम करने की, आपको खुद देखना चाहिए कि आपकी फ़ौज में कितना दम है और उसके ऊपर पैसा लगाएं। पैसा तो आप लगा रहे हैं, उनके ऊपर उनकी थोड़ी ट्रेनिंग भी अच्छी करवा लें। अभी अगर इंडियन पार्लियामेंट का मानसून सेशन स्टार्ट है और हर पार्लियामेंटेरियन पाकिस्तान के ऊपर बात कर रहा है, इंडिया के पार्लियामेंटेरियन तो पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान ने सीज़ फायर नहीं किया, पाकिस्तान ने हथियारे गिराए हैं। नरेंद्र मोदी ने आज ये भी बोल दिया कि ट्रंप झूठा है, मेरी और ट्रंप की तो कोई कॉल पे बात ही नहीं हुई। देखें, वो ऑब्वियसली पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस वाले मोदी को कोशिश कर रहे हैं कि उसको नीचा दिखाएं, मोदी चाह रहा है कि वो कांग्रेस वालों को दिखाएं। तो ये पॉलिटिक्स, इंडिया में पाकिस्तान बिकता है, पाकिस्तान में इंडिया बिकता है। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानियों ने तो मोदी जी की भी तारीफ कर दी, और तारीफ बनती भी है, क्योंकि दोस्तों मोदी जी ने अपने टेन्योर में इंडिया की पूरी तस्वीर बदल दी है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में भी आती है। और अब तो मोदी जी सिर्फ इंडिया के लीडर नहीं, वर्ल्ड लीडर बन गई है। आज मोदी जी की रिस्पेक्ट और मोदी जी की बात पूरी दुनिया करती है। और दूसरी साइड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन तो सिर्फ दिखावे के लिए है, बाकी असल में रूल तो पाकिस्तान आर्मी ही करती है। और दोस्तों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का तो अब सिर्फ एक ही काम बचा है, वो है पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूमना और पाकिस्तान के लिए भीख मांगना। बाकी पाकिस्तान आर्मी की परमिशन के बिना पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हिल भी नहीं सकते। इसीलिए ये पाकिस्तानी भी अब मोदी जी और इंडिया की तारीफ करने लगे हैं, क्योंकि दूसरी साइड पाकिस्तानी पॉलिटिशियन ने आर्मी के साथ मिलकर पाकिस्तान का हाल बिल्कुल भिखारी जैसा कर दिया है। और ये पाकिस्तानियों को आटे की लाइन में लगना पड़ता है, इसीलिए इनकी अकल ठिकाने आई है, वरना तो पहले ये भी मोदी के सामने बहुत उछलते थे। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानियों के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।